अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, लास्ट दो वीडियोस में हमने इस बारे में बात की थी कि आप किस तरीके से अपनी स्कॉलरशिप या अपनी फ़ील्ड ढूंढ सकते हैं। सेकंड वीडियो में मैंने बताया था कि आप किस तरीके से प्रोफेसर्स का ईमेल मिल ढूंढ सकते हैं, ठीक है। और साथ में आपको डिफरेंट वेज भी पता चल गए स्कॉलरशिप के, और आपको पता चल गया आपको फ़ील्ड कैसे ढूंढनी है। आपने उसके फ़ील्ड के हिसाब से जाके प्रोफेसर्स का मेल भी निकाल दिए। तो भी नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि नेक्स्ट स्टेप होता है तो आप ईमेल करते हो। तो ईमेल करने के लिए बेसिकली जो चीज़ें होती हैं वो एक तो ईमेल बॉडी होती है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और उसके बाद पहले जो चीज़ होती है, प्रोफेसर आपकी क्या चीज़ देखेगा, वो पहले सबसे पहले आपकी देखेगा सीवी। तो सीवी बनाने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा, क्योंकि सीवी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्कॉलरशिप हंटिंग और हंटिंग दी एक्सेप्शन लेटर। सो एक्सेप्शन लेटर के लिए आप जो पहले पहले जो आपको चीज़ चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा, वो उसके लिए सीवी कैसे बनती है। सीवी डिफरेंट वेज में आप बना सकते हो, नॉर्मल भी बना सकते हो। देखिए, नॉर्मल यूनिवर्सिटी या नॉर्मल सीवी आपकी जॉब में या दूसरी चीज़ों में तो चल जाता है, लेकिन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के लिए आपको या तो आप बिल्कुल ही एडवांस, आपको वर्ड आती हो, आपको बिल्कुल ही लेआउट आता हो, आपको बिल्कुल ही इस मीन्स कि आउट क्लास आपको अगर वर्ड आती है तो ही आप एक अच्छी सीवी बना सकते हैं, अदरवाइज़ वो पॉसिबल नहीं है। और हमें पता है कि हम वर्ड में इतने एक्सपर्ट हैं नहीं। तो हम क्या करें, तो हम जाहिर बात है हम इंटरनेट का यूज़ करेंगे। तो इंटरनेट पे जो फेमस सीवी मेकर जो यूज़ होता है वो होता है यूरोपास। तो यूरोपियन यूनियन है, जो बेसिकली जो यूरोप में या अप्लाई करते हैं उनके लिए होता है, लेकिन वहाँ के लिए भी होता है, लेकिन ये दूसरी कंट्रीज़ के लिए भी होता है, क्योंकि इसमें सिस्टम होता है कि आप वो लोगो यूरोपियन यूनियन का चाहते हो या नहीं चाहते, वो आप इसमें ऐड या एक्सक्लूड कर सकते हो। तो उसके लिए हम आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि आप यूरोपास पे अपनी सीवी कैसे बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूरोपास पे सीवी बनाइए। आप देख सकते हैं मेरे पास साइट खुला हुआ है, आप ऐसे लिख सकते हो यूरोप.eu.स्लैश। यहाँ सिंपली आप यूरोपास लिखेंगे, आप सिंपली ई पोर्टफोलियो पे आएंगे। यहाँ आपको बोलेगा कि आप यहाँ अपनी आईडी लगाओ या कोई चीज़ भी लगाओ, वो आप साइन अप कर देंगे। साइन अप करने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। तो इस इंटरफेस में आप जो भी अपने डिटेल्स डालते हो वो आपको यहाँ पे शो होती जाएगी। अभी ये तो है, एक तो यहाँ पे सिंपली जो है ना, एक तो आपको अपना प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ता है। आप जैसे अपना प्रोफाइल क्रिएट करोगे तो ये भी आपके डेटा में शामिल होता जाएगा। तो डेटा में जब शामिल होता जाएगा तो आप किस तरीके से देखेंगे, किस तरीके से होगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ठीक है, आप यहाँ पे प्रोफाइल पे जाएंगे और प्रोफाइल पे जाके आप क्लिक करेंगे तो आप देखें कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मांग है। तो जब आप लॉगिन करेंगे तो आप जो भी रजिस्ट्रेशन होगी वो आप प्रोसेस करेंगे। तो उसके बाद आपको ये स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे लेके जाएगा और आप रजिस्टर हो जाओगे। क्योंकि मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ तो मैं रजिस्टर नहीं करूँगा, आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। सिंपल मेथड है, इतना हार्ड एंड फास्ट रूल है। अगर आपको ये चीज़ें पता नहीं होगी तो आप स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ये रजिस्टर कैसे होगा और कैसी चीज़, क्योंकि ये आपको बहुत सारी वीडियो में आपको पता होगा, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी हम क्रिएट सीवी पे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट टेम्पलेट्स पड़ी हुई हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ट्राई द सीवी बिल्डर बीटा कॉम्बिनेशन वो यूज़ करेंगे। और स्टैंडर्ड भी होता है, और यहाँ पे आप यूज़ द स्टैंडर्ड सीवी बिल्डर भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी आप यूज़ करें, देखते हैं क्या होता है। तो अभी यहाँ पे प्रीव्यू कर रहा है। प्रीव्यू करने के बाद अभी यहाँ पे आपको हर चीज़ यहाँ पे मिलती जाएगी कि कौन सी चीज़ें किस तरीके से बनेगी। अभी देखें, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। सिंपली जो ये होता है, ये आपको कुछ नहीं करना, आपको जो इन्फॉर्मेशन बोल रहे हैं वो आप यहाँ पे पुट करते जाएंगे, ठीक है। फॉर सपोज यहाँ पे नेम है तो आप फर्स्ट नेम अपना यूज़ करेंगे जैसे आप एक पासपोर्ट में है, ठीक है, उस तरीके से आप यूज़ करेंगे। या सिंपली आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यूज़ करें जैसे आपके सीवी में लिखा हो, ठीक है, वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। उससे बाद आप पर्सनल फ़ोटो ऐड कर देंगे, क्योंकि इस चाइना में या दूसरी कंट्रीज़ में फ़ोटो वाली सीवी रिक्वायर्ड होती है। किस यूनिवर्सिटी में या कुछ एरियाज़ में या कंट्रीज़ में विदाउट फ़ोटो, तो आप यहाँ से उसको सेट कर सकते हो। अभी यहाँ पे आते हैं एक्सपीरियंस। तो जो भी आपका एक्सपीरियंस है आप यहाँ से ऐड करके यहाँ पे एक्सपीरियंस शो करा सकते हैं, ठीक है। जो भी आपकी एक्सपीरियंस हो यहाँ पे क्लिक करके आप उसमें ऐड वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद एजुकेशन ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ज़ाहिर बात है एजुकेशन आपकी होगी। एजुकेशन कैसे होगी, आप असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, यानी कि पहले आप इंटर, मैट्रिक, इंटर, उसके बाद ग्रेजुएशन, ठीक है। इस तरह सेटिंग से आप यहाँ पे पुट करेंगे। उसके बाद स्किल है, या कोई भी स्किल है आपके पास, कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आपने की होगी यूनिवर्सिटी में या किसी, वो आप स्किल यहाँ पे लिख सकते हैं। जहाँ आपको वी टैप्स आता है या आपको ऑटो कैड आता है या कोई भी ऐसी चीज़ आती है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लैंग्वेज स्किल, आप लैंग्वेज में जो आपकी मदर लैंग्वेज है, इंग्लिश है, और आपका जो भी है उर्दू वगैरह, जितनी भी लैंग्वेज आती हैं वो आपका लिख सकते हैं यहाँ पे। बेसिकली उर्दू ही लिखते हैं क्योंकि फ़ॉरेन को उर्दू ही समझ में आती है। यहाँ उर्दू ही वो नेशनल लैंग्वेज हमारे पाकिस्तानियों की समझते हैं, लेकिन आप इनहेंस करने के लिए अपनी जो मदर टंग है वो भी लगा सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है जितनी लैंग्वेज ज़्यादा होंगी आपको आती तो है ना, ज़ाहिर बात पूछेंगे तो आपको तो आती होगी, तो लगा दें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद स्किल का है, तो आप स्किल भी आप ऐड कर सकते हैं, आप उसके हिसाब से आप शफल भी कर सकते हैं, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद जब आपका आएगा तो आप कहेंगे कि यहाँ पे एड न्यू सेक्शन। तो एड न्यू सेक्शन में क्या होगा, कोई चीज़ अगर आपकी रहती, यहाँ पे ऐसी स्किल है जो यहाँ पे नहीं है, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। जैसे आप एड न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टाइप पूछेगा, वो टाइप आप बता सकते हैं, कोई सर्टिफिकेट है या कोई सेमिनार आपने अटेंड किया है या आपका कोई क्रिएटिव वर्क है, वो आप यहाँ पे ड्राइविंग लेसन है या हॉबी है या इंटरेस्ट का आपको ऐसे हॉनर वगैरह मिले हुए हैं तो आप वो भी यहाँ पे, या कोई प्रोजेक्ट किया है, ये देखिए पब्लिकेशन, अगर एप्लीकेशन है, रिकमेंडेशन, बिल्कुल हमारे पास रिकमेंडेशन होती हैं, तो आप हम रिकमेंडेशन के अपलोड करने दें और उसके बाद उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपने रिकमेंडेशंस ऐड करेंगे। तो रिकमेंडेशन के लिए क्या होता है, जिस बंदे का रिकमेंडेशन होगा उसका आप नाम लिखेंगे, उसकी ईमेल लिखेंगे और उसका फ़ोन नंबर वगैरह जो भी होता है वो आप लिखेंगे, ठीक है। उसका रोल लिखेंगे कि उसका रोल क्या है, डिस्क्राइब करेंगे वो क्या है, टीचर है, डिस्क्रिप्शन में थोड़ा बहुत लिखेंगे, अगर वीडियो वगैरह है या कोई फाइल है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है। पर जब ऐड कर लेंगे तो उसके बाद आप इसको करोगे सेव, तो ये ऐड हो जाएगा। और इस ऐसे ही आपको अगर और चीज़ें भी ऐड करनी है तो वो भी आप ऐसे ही ऐड कर सकते हो, फास्ट प्रोजेक्ट डिटेल ऐड कर सकते हो, जैसे आप ऐड करोगे तो वो ऐड हो जाएंगी और नेक्स्ट ऑप्शन आपका खुल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आप जब करेंगे तो नेक्स्ट जितने भी आपके हॉबीज़ हैं या कोई भी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड, हम न्यू सेक्शन ऐड करके आप उसको, आप यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस हैं या सेमिनार्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, या आपकी क्लोजिंग स्टेटमेंट है, वॉलंटियर वर्क अगर आपने किया है वो भी ऐड कर सकते हैं। मीन्स ईच एंड एवरीथिंग जो भी आप चाहें यहाँ पे आपने आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से जब आप सीवी बनाओगे तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद एक आपका फुल्ली फर्निश्ड, बिल्कुल एक एक्यूरेट सीवी बन के आपको मिलेगी, जिसको आप कभी भी यहाँ से ऐड और आप उसमें वेरिएशंस कर सकते हो, या आप उसको अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर या अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी या अकॉर्डिंग टू द कंट्री चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। एक बार बन गया तो आप नंबर ऑफ़ टाइम्स इसको चेंज भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। डेटा आपकी यहाँ पे जब आप अकाउंट बनाओगे तो डेटा सेव हो जाएगी, तो इस हिसाब से आपको इस पे अकाउंट बनाओ, उसमें आपकी डेटा सेव हो जाएगी, तो उसके बाद आप कभी भी उस डेटा को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो थी, बताना बहुत ज़रूरी था। ये सीवी है, बिल्कुल ये सीवी पहले आप बना लें, उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको ईमेल बॉडी, सब्जेक्ट में क्या लगाना चाहिए, अगर मास्टर का है तो मास्टर वालों को क्या लगाना चाहिए, पीएचडी है तो पीएचडी वालों को, अगर बैचलर है तो बैचलर वालों को कैसे लगाना चाहिए, तो उसके लिए भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना बहुत है, थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत सारी वीडियो बनी हुई हैं, ये थोड़ी चीज़ें थी वो आपको क्लियर करनी थी। अगर इसमें कोई भी मसला हो तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे तो ईमेल बॉडी कैसे बनाते हैं और प्रोसेस को किस तरीके से सब्जेक्ट लिखते हैं और किस तरीके से हम ईमेल अपना सेट करते हैं, और उसमें टाइमिंग भी बताऊंगा कि किस टाइम आपका मेल प्रोफेसर को पहुंचना चाहिए। तो ये चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में बनाएगी इंशाल्लाह। मेरी फैमिली में ऐड हो जाइए और सब्सक्राइब बेल आइकन भी दबा दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपको जैसे जल्दी मिलेगी। अल्लाह हाफिज़। आज के लिए बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।